नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आज से आप सभी के लिए जीके जीएस के लिए एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जिसमें दोस्तों इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो टोटल 38 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई और एसएससी जीडी को कवर करेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। इसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगी, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप सभी को टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल की लिंक दी गई है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब अवश्य करें। देरी ना करते हुए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। अर्थात कहने का मतलब है इनमें से कौन कौन से पशु हैं जिनमें से किसी को भी नेशनल सिंबल नहीं दिया गया है। ऑप्शन आ है या ए है सांड, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है ऊंट, ऑप्शन डी है सिंह। तो कौन से पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है, तो किसको नहीं मिला है, घोड़ा को नहीं मिला है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी। तो भारत का जो राष्ट्रीय धरोहर पशु है वो कौन सा है, हाथी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी पिंगाली वेंकैया ने। जब भारत आज़ाद हो गया था, जब इंडिया फ्रीडम हो गया था, तो इसका एक राष्ट्रीय ध्वज भी बनाया था। तो इसका डिजाइन किसने बनाया था, इसका डिजाइन बनाया था राष्ट्रीय ध्वज का वो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं वो कौन है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत से संबंधित कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है, वंदे मातरम। कौन सा, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। जो राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि अर्थात जो वंदे मातरम गाने की जो अवधि है वैसे अर्थात समय है वो कितना है, तो 65 सेकंड है। कितना, 65 सेकंड है। या इसको मिनट में बात की जाए तो 1 मिनट कितना, 1 मिनट 5 सेकंड में इसको पूर्ण रूप से गाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। कौन सा कैलेंडर है जो पूरे विश्व में चलता है, तो ऑप्शन ए है जूलियन, ऑप्शन बी है शक, ऑप्शन सी है रोमन, ऑप्शन डी है ग्रेगोरियन। तो कौन सा कैलेंडर है जो पूरे विश्व में चलता है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो पूरे विश्व में चलता है या सर्वमान्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, या रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, या सरोजिनी नायडू ने लिखा था, या अरविंद घोष ने लिखा था। तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रगान है वो जन गण या जन गण मन भारत का क्या है, राष्ट्रीय गान है। इसको किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन को लिखा था अर्थात राष्ट्रगान को लिखा था। राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वो कितनी है, तो 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। 1:2 या 2:1 या 2:3 या 3:2।
तो कहने का मतलब है जैसे भारत का क्या है, तिरंगा है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो 3 फीट है, और चौड़ाई है वो कितनी है, 2 फीट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 3:3:2 है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? क्या ये भारत का राष्ट्रीय गीत है? ये किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडका उपनिषद से लिया गया है, या कठोर उपनिषद से लिया गया है, या भारत भारती से लिया गया है, या आनंद मठ से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ से लिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में इसमें कितनी तीलियां होती हैं? ऑप्शन ए 20 होती हैं, ऑप्शन बी 24 होती हैं, ऑप्शन सी 23 होती हैं, ऑप्शन डी 22 होती हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसमें जो तीलियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 24 होती हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहले कहाँ गाया गया था और कब गाया गया था? ऑप्शन ए है 1931 कोलकाता में, ऑप्शन बी 1911 में कोलकाता में या कलकत्ता में, ऑप्शन सी 1896 में कलकत्ता में, ऑप्शन डी 1950 में दिल्ली में। तो कहाँ गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन वो सबसे पहले 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। इस प्रकार ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप सभी ने ये 38 क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन है? 38 क्वेश्चन है। इन 38 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है, ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए समुद्री नीला होता है, या हरा होता है, या गहरा नीला होता है, या काला होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है? वो गहरा नीला होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अभी मैंने बताया था क्या है, और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? वंदे मातरम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए है 1886 में कलकत्ता में, ऑप्शन बी है 1929 में लाहौर में, ऑप्शन सी है 1896 में कलकत्ता में, ऑप्शन डी है 1931 में कराची में। तो सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। जो राष्ट्रीय गान है वो कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था, कलकत्ता में गाया गया था। लेकिन जो राष्ट्रीय गीत है वो 1896 में गाया गया था और कलकत्ता में गाया गया था। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से लिया गया है, ऑप्शन बी रामायण से लिया गया है, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है, ऑप्शन डी मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो भारतीय प्रतीक चिन्ह आधार की जो आधार पट्टी में शब्द लिखा है वो कौन सा लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा है। ये कहाँ से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय जवान जय किसान, ऑप्शन डी जय हिंद। तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो क्या है? वो सत्यमेव जयते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है आप सभी को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी।
टेलीग्राम पर जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संबंध पर आधारित है, या विक्रम संवत पर आधारित है, या हिजरी संवत पर आधारित है, या कागरे गोरियन संवत पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शक संवत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी दोस्तों अभी चल रहे थे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन चल रहे थे। अब दोस्तों हिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी किस सन में भारत लौटे आए थे? दोस्तों एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है 1915 में लौटे थे, या 1916 में लौटे थे, या 1917 में, या 1919 में? जो गांधी जी हैं वो तो पहली बात तो 21 साल से बाद लौटे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो कब लौटे थे? ये 1915 में लौटे थे। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा व वर्धा योजना को किसने नाम दिया था या किसने दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था? तो बुनियादी शिक्षा व वर्धा योजना को किसने दिया था? वो दिया था तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1907 में, ऑप्शन बी 1923 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1930 में? जो लंदन में जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वो किस वर्ष किया गया था? तो 1930 में किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1945 में? जो सत्याग्रह आंदोलन है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 में शुरू किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में मैं जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था? ऑप्शन ए, कहने का मतलब है 1932 में एक समझौता हुआ था, किस किस व्यक्ति के बीच हुआ था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर के बीच, या लॉर्ड इरविन, या अरविंद घोष, या बाल गंगाधर तिलक? तो 1932 का जो पूना पैक्ट समझौता है तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के नाम के हुआ था, इन दोनों के बीच हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए पोटी श्री रामालू, ऑप्शन बी सेनापति बापत, ऑप्शन सी कुशाल कोम्बर, ऑप्शन डी कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा कुशाल कोम्बर। इस प्रकार अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था? दोस्तों एसएससी सीजीएल में 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था, बंद हो गया था? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1923 में, ऑप्शन सी 1934 में, ऑप्शन डी 1943 में? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन क्या है, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई के लिए की योजना बनाने के लिए कहां पर मुलाकात की थी? जब 1931 में महात्मा गांधी जेल से बाहर आए तो कांग्रेस नेताओं ने भविष्य में योजना बनाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, योजना बनाने के लिए कहां पर मुलाकात की थी? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी सूरत में? तो कहां पर की थी?
तो कहाँ पर की थी? इलाहाबाद में की थी। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजघाट किसकी समाधि है? किस व्यक्ति की या किस नेता की या किस महान व्यक्ति की राजघाट समाधि बनी हुई है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी की, ऑप्शन बी राजीव गांधी की, ऑप्शन सी महात्मा गांधी की, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। तो किसकी बनी हुई है? तो किसकी? महात्मा गांधी की समाधि का नाम है क्या? वो राजघाट है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा था या कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई, तो किसके निधन पर कहा था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस के, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल के, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर के, ऑप्शन डी महात्मा गांधी की। तो किसके? महात्मा गांधी के निधन हो जाने पर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बांधों को, ऑप्शन बी वनों को, ऑप्शन सी नदियों को, ऑप्शन डी झीलों को। तो किसको जाना जाता है? तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है, नेहरू जी ने कहा था, या नेहरू जी के अनुसार। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन ने। तो किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने नेहरू जी को, सॉरी दोस्तों, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान देने के लिए केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। किसको? गांधी जी को। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? किस नेता ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू जी ने। तो किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय जी ने, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि थी वो किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू को, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक को। तो किसको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी या दी गई थी? संविधान सभा में ब्रिटिश भारत को और देशी रियासतों को कितनी सीटें दी गई थी? ऑप्शन ए 296 और 93 सीटें, 269 और 93 सीटें, 288 और 39 सीटें, 296 और 39 सीटें। तो ब्रिटिश भारत को दी गई थी वो 296 दी गई थी और देशी रियासतों को दी गई थी वो 93 सीटें दी गई थी। इस प्रकार ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 8 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 3 दिसंबर 1940 को।
तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए कांग्रेस ने, ऑप्शन बी एन राव ने, ऑप्शन सी देसी रियासतों ने, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग ने। तो जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यूपी पीसीएस में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो भारतीय संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था या प्रस्तुत किया था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो समाप्त हो चुका था। मैं इसमें केवल 38 क्वेश्चन लाया था। दोस्तों एक क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे जीएस के वो इसी पोर्शन से आएंगे, इसी प्रैक्टिस सेट से आएंगे। दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के लिए वेट कीजिए, कल से और अगले आएंगे। दोस्तों ऐसे ही जीके पढ़ने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहां पर जाकर इसको ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।